ये सब दुलरुआ शिक्षक बैठे हुए हैं। इतना काम सारा हमारे दायित्व के अलावा काम से इतना कूलली कह दिया जाता है, फिर से करो, रात में जग के करो। बीएसए जब शिक्षक कोई काम नहीं करता है तो तुरंत उसको निलंबित करता है। दुनिया भर का आप पोथा दिए हैं, लेकिन उस पोथे को उन पे अमल करने का समय तो दीजिए। अच्छा, कोई गन्ना पेरने की मशीन नहीं है, इधर से गन्ना डाले उधर से जूस। जी, मेरा नाम शशांक कुमार पांडे है। मैं राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का प्रदेश संयुक्त मंत्री और वाराणसी का जिला अध्यक्ष हूँ। ये धरना उत्तर प्रदेश शासन और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के खिलाफ है। राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ ने तमाम शिक्षक समस्याओं के लिए महानिदेशक को लगातार महीनों से पत्रक दे रखा है, लेकिन महानिदेशक द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया और किसी भी मामले को हल नहीं किया गया। हमारे शिक्षक जो इतने परिश्रम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनके पदोन्नति जैसे विषय पर महानिदेशक राजनीति कर रहे हैं। बीएसए जब शिक्षक कोई काम नहीं करता है तो तुरंत उसको निलंबित करता है, लेकिन पदोन्नत जैसे विषय पर जब बीएसए जैसे अधिकारी 16 बार पत्र जारी होने के बाद भी पदोन्नत की सूची नहीं बना रहे हैं, उसके ऊपर महानिदेशक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो लाभ का विषय है शिक्षक का, उसके विषय में महानिदेशक को कोई चिंता नहीं है। महानिदेशक को सिर्फ इस बात की चिंता है कि शिक्षक जो कि इतना प्रशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, विद्यालयों में परिश्रम से शिक्षण कार्य कर रहा है, उसकी जगह पर एनजीओ जैसी संस्थाएं अप्रशिक्षित उनके कार्यकर्ताओं को किस ढंग से बेसिक शिक्षा में घुसा दिया जाए कि उनके माध्यम से शिक्षा गुणवत्ता आ रही है, ऐसा कहते हुए शिक्षकों को बदनाम किया जाए और शिक्षकों को नाकारा साबित करके उनको सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, ऐसा महानिदेशक का कुचक्र रचा गया है। उसके खिलाफ हम लोगों ने 22 सूत्री मांग देकर के धरना रखा हुआ है। आज उसी खिलाफ धरना। पुरानी पेंशन बहाली हमारा सबसे पहला विषय है और वो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। जब एक देश, एक संविधान, एक विधान है तो कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए दूसरा विधान ये सरकारें कैसे ला सकती हैं? आप अपने नेताओं को पुरानी पेंशन दे रहे हैं। आपको लगा कि मिलिट्री के लोग बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जब आपने उनको पेंशन नहीं दिया और उन्होंने जब धरना लगाया, कहा कि हम बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो आपने उनको पेंशन दे दिया। जो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, देश का निर्माण कर रहा है, आपके पास मिलिट्री में बड़े बड़े विजनरी थिंक टैंक पहुंच रहे हैं तो शिक्षकों के द्वारा सिखाए पढ़ाए हुए लोग पहुंच रहे हैं। आप सांसद बन के घूम रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लाखों करोड़ों का जो है आप वारा नेरा कर रहे हो, आप पेंशन ले रहे हो, एक नहीं 3 पेंशन ले रहे हो, और आपने तय किया कि कर्मचारियों शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलेगा। उस मांग को हम कैसे भूल सकते हो? हमारा पहला मांग है और उस मांग के पूरी होने तक हम इस आंदोलन को लगातार समय समय पर चलाते रहें। होता क्या है कि जब आप बहुत ओबीडियंट होते हैं, अनुशासित होते हैं, आपके घर में भी कोई जो अनुशासित होता है, आपके माँ का आप अगर दुलरुआ हैं तो सबसे बिगड़ाइल जो बच्चा आता है उसकी तरफ ज़्यादा उसका ध्यान होता है, दुलरुआ बच्चा की तरफ ध्यान नहीं होता है। ये सब दुलरुआ शिक्षक बैठे हुए हैं जो शिक्षक के रूप में इतने नैतिक है कि सरकार के सारे काम करने को तैयार रहते हैं, इसलिए शायद इनकी बात नहीं मानते हैं और इसी वजह से समस्या है। लेकिन ये शिक्षक अब नाराज है, आज बैठा हुआ है इस गर्मी में, और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि सरकार को सत्ता से भी उखाड़ फेंकने को तैयार है। हम चुनाव में जाते हैं, हम बता देंगे कि चुनाव का परिणाम कैसे बदलाता है। अगला स्टेप 11, 12, 13 जुलाई को हम लोग महानिदेशक कार्यालय घेर रहे हैं और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो मंडल पर हमारा अगस्त में धरना प्रदर्शन होगा बड़े पैमाने पर और नवंबर में विधानसभा घेरने का कार्यक्रम है। मैं रितु गुजराती प्राथमिक विद्यालय कोरव तारीजी लाइन में प्रधानाध्यापिका के कार्य पर हूँ। इस समय हम लोग यहाँ एकजुट होकर सांकेतिक धरने के लिए इसलिए बैठे हैं कि एक सभ्य इंसान, हम लोग जितनी सभ्यता से सारे आदेश को मान रहे हैं, आदेश देने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि किससे क्या काम कराना है। इस समय हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमारा जो मूल काम है अपने बच्चों को पढ़ाना, हमको निपुण लक्ष्य तो दिया गया है, लेकिन निपुण लक्ष्य पाने के लिए हमको बच्चों के साथ गुजारने के लिए कायदे से दिन भर 6 घंटे में आधे घंटे भी नहीं दिया जाता। इतना काम सारा हमारे दायित्व के अलावा काम, जिससे बच्चों के विकास का एक रत्ती मतलब नहीं है, वो काम करवाया जा रहा है, जिसका हमको बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे निपुण बने। हमारे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे भाग हमारे यहाँ आए, लेकिन जब आप हमको रहने ही नहीं देंगे, हम अपने अभिभावकों को क्या जवाब देंगे? हमारी समस्या ये है कि हम आपका भी सुने और इतने प्रयास से जब हम बच्चों को नामांकित करके प्राइवेट स्कूल से छीन के लाते हैं और आपकी नीतियों की वजह से हम उन बच्चों के साथ नहीं रह पाते, तो वही अभिभावक हमसे प्रश्न करते हैं कि आप किस आधार पर हमारे बच्चे को लाए हैं, वो हमारे यहाँ क्यों छोड़ेंगे
बच्चे को। जब हमारे यहाँ उनको हमारे यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा वो वापस भाग जाएंगे। आप हमको चारों तरफ से ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल काम है, हमको बच्चों के साथ समय तो बिताने दीजिए, हमको बच्चों पे काम तो करने दीजिए। दुनिया भर का आप पोथा दिए हैं, लेकिन उस पोथे को उन पे अमल करने का समय तो दीजिए। जब आप वही समय नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे निपुण होंगे? हम आपके लिए निपुण हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आप हमको हमारी नैतिकता को पूरा करने का भी मौका नहीं दे रहे। जो अध्यापक ईमानदारी से बच्चों का विकास करना चाहता है वो काम भी वो नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से पहले वो उससे अच्छा पढ़ा रहा था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि चाह के भी नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमारी अपमान है, हमारे लिए बहुत बड़ा। खुद हम अपने आप में हमें लगता है कि हमारी नैतिकता शून्य हो गई है, कि हमको जो करना है वो नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमारे अंदर बहुत आक्रोश है। बाकी पुरानी पेंशन और ये सारी समस्या तो हमारी व्यक्तिगत है, लेकिन सबसे बड़ी मानसिक, एक सच्चे शिक्षक की मानसिक समस्या यही है कि वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहा है। हम बहुत और ये हमारा संगठन ऐसा है, ये हमको इस पे इतना विश्वास है, हमारा संगठन नैतिक संगठन है और इसकी सारी मांगे जायज और नैतिक है। और हम चाहेंगे कि डीजी महोदय को एक रात शांति से सोचना चाहिए कि क्या हमारी जगह रह के वो ये सारे दायित्व को इस तरह पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम रमा रुखयार है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ। रोड़ा अटकाने वाला कौन है? सबसे पहला तो ये है, मेरे जो नियोक्ता हैं, क्या हम अपने आप में रोड़ा अटकाते हैं? नहीं। आपने अभी सुना हमारी बहन को, हम अपने मार्ग में बिल्कुल रोड़ा नहीं अटकाते हैं। हम तो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर मुझे शिक्षक तो रहने दो, लेकिन आप तो मल्टीटास्किंग स्टाफ बना दिया है हमें, और यहाँ तक कि मेरी प्राइवेसी भी कुछ नहीं है। मेरा मोबाइल, मेरा डाटा सब सरकार यूज़ करते हैं। हमें नौकरी कितनी देर की दी गई है? क्या 24 घंटे की दी गई है? तो ये भी क्लियर करो कि हमें कहा जाता है कि रात में भी आप डाटा फीडिंग करें। तो हम शिक्षक कब हैं? तो हमको शिक्षक बनने के लिए, और ये बहुत सिंपल सी बात है कि हर आदमी के जीवन में जैसे माँ बाप ज़रूरी है वैसे शिक्षक ज़रूरी है। बिना शिक्षक के कोई कुछ नहीं सीख सकता है। यहाँ तक कि कहे कि हम साइकिल चलाना भी सीखे, वहाँ भी शिक्षक की आवश्यकता है। तो हम तो चाहते ही हैं। और मुझे उन बच्चों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है प्राथमिक विद्यालय में जिनके माता पिता भी उनके बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन खाना पूर्ति करने से तो नहीं चलेगा ना पढ़ाई। मुझे डेडिकेट होके बताइए, जब चुनाव आता है तब शायद अध्यापक का याद आता है। आप ही लोग एक खाली व्यक्ति दिखाई देते हैं और आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। जैसा कि आपने कहा कि मतलब डेटा फीडिंग, क्या आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है? मतलब कंप्यूटर वगैरह इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की तरफ से? नहीं, ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है। वो ट्रेनिंग दे तो फिर उनका अधिकार भी बने कि हमने आपको ट्रेनिंग दिया। कुछ नहीं है, हम अपने स्वयं से करते हैं और प्रताड़ित होते हैं। क्योंकि अगर वो गलती हो गई तो हमसे इतना कूलली कह दिया जाता है, फिर से करो, रात में जग के करो, नहीं करोगे तो वेतन काट लिया जाएगा। कोई भी नौकरी आदमी वेतन के लिए ही तो करता है, अपने परिवार के बेहतरी के लिए ही करता है। आप वेतन का एक डंडा हमारे सिर पे, तलवार, डंडा भी नहीं, तलवार हमारे सिर पे लाद देंगे और फिर जो चाहते करवाते हैं। आपको भी ये मालूम है कि अगर शिक्षक ना हो तो कोई एक चुनाव ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक चुनाव ना हो पाए, तो उसके अलावा हम लोग क्या नहीं करते हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो 100 काम हो जाएगा, कम से कम बढ़ भी सकता है कि हम लोग वो कर रहे हैं। अभी हम लोग परिवार सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्या ये न्यायोचित है? क्या ये न्यायोचित है? हमारी गर्मी की छुट्टियां सरकार के द्वारा प्रदत्त है, जिसमें कि मुझे विद्यालय जाने से मना किया जाता है। इसलिए नहीं कि आप उसमें हमसे गैर विभागीय काम कराते रहें। हम लोग स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, हम लोग चकबंदी विभाग का काम करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक आम व्यक्ति, चूँकि मैं भी एक पिता हूँ,
तो मैं ये चाहता हूँ जो गर्मियों की छुट्टी होती है तो क्या सरकार इसमें स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे सकती कि ना कि कोई दूसरे काम को देखते हुए? नहीं, अगर स्टूडेंट की बात करें तो गर्मी की छुट्टी हो, बारिश की छुट्टी हो या जाड़े की छुट्टी, सबसे पहला चीज़ बच्चों का स्वास्थ्य होता है। बच्चा अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, चाहे आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, इस 48 डिग्री टेम्परेचर में बेंच पे बैठा के 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जिनके लिए हम उत्तरदायी हैं, उनको अगर आप पढ़ाइएगा तो शिक्षा कोई गन्ना पेरने की मशीन नहीं है, इधर से गन्ना डाले उधर से जूस। पढ़ना में दिमाग का इस्तेमाल होता है, कंसंट्रेशन का इस्तेमाल होता है, डेडिकेशन का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये सारे चीज़ जब बच्चों में आप लाएंगे तो उसमें ये मौसम अगर बाधा बनती है। आप बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको नहीं दिए हैं कि एसी कमरा दे दीजिए पढ़ेंगे बच्चे, तो वो भी नहीं दिए। इसलिए छुट्टियां होती हैं बच्चों के लिए। सरकार तो तमाम योजनाएं चला रही है, ड्रेस से लेकर उनके खाने से लेकर सब योजनाएं चला रही है। आपको लगता है कि ड्रेस दे देने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई असर होगा? शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षक जरूरी है, जो आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा देता है वो पढ़ाई होती है। ड्रेस और मिड डे मील में खाना ये कहीं भी शिक्षा का कोई मापदंड बनाता ही नहीं है। ये आप कुपोषण से रोकने के लिए या बच्चियों के स्पेशली को जो दिक्कत है कि वो कपड़े के अभाव में, ड्रेस के अभाव में या बराबरी के अभाव में विद्यालय आने से वंचित है, उनको आप आकर्षित करने के लिए ये योजनाएं चलाते हैं। लेकिन इनका शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो लेना देना वाली चीज़ है वो है इनकी बुक, जिन पर एक रिव्यू नहीं होता है। जो किताबें चलती है हमारे विभाग में वो बहुत ही निम्न स्तर की है, उसमें बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक होता है। क्यों होता है? छोटे बच्चे का दिमाग आईने की तरह होता है, जो दिखता है वो छपता है। हम उन चीज़ों को ठीक करना पड़ता है कि बेटा ये गलत लिखा हुआ है। क्या इन चीज़ों पर पढ़े लिखे लोगों की कमी तो है नहीं। आपको हम यहाँ पर रुकेंगे। मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो एक महिला होने के नाते आप चूँकि आप टीचर भी हैं तो क्या कहेंगी, मतलब सरकार को देखते हुए क्या कहेंगी? जी, मांगे तो मेरी मानी जाएंगी ही, क्योंकि अगर नहीं मानी जाएंगी तो और भी परिश्रम करेंगे। अपने डेडिकेशन, अपने परिश्रम और अपने मांगों को मानने के लिए हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं कि अगर ये नहीं करे तो आने वाला जो हमारा जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हमको माफ़ नहीं करेगा। चाहे वो स्टूडेंट की पीढ़ी हो, चाहे टीचर की पीढ़ी हो, माफ़ हमको नहीं करेगा। कि इनको मौका था उन अपने आप को शिक्षक बनाने का, अपने आप को उस प्रताड़ना से निकालने का, सरकार के दमन का जवाब देने का। ये लोग एसी में जाके सोते रहे हैं। हम उन पीढ़ियों का पाप नहीं लेके जा सकते हैं। मुझे उन बच्चों को देखना है जिनके लिए हमने नियुक्ति पाई है। मुझे उन शिक्षकों, भविष्य आने वाले शिक्षकों को देखना है जो हमारे आने के बाद और मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है प्रताड़ित हों, क्योंकि प्रताड़ना का कोई अंत नहीं होता है। हिटलर ने कहा था इतना प्रताड़ित कर दो रियाया को कि वो जिंदा रहने को ही अपना अधिकार समझे। तो हमसे भी आज हमारे साथ भी यही हो रहा है लोकतंत्र वाले देश में, कि हमें इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि हम सिर्फ जिंदा रहने को ही अपना अधिकार समझे। इसलिए इस लड़ाई को तो ले जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी कष्ट, कितना भी परिश्रम करना पड़ेगा। कि अभी तक खाली शिक्षक समस्या नहीं है। देखिए हमारी भोजन माताएं भी बैठी हुई हैं, हमारे शिक्षा मित्र भी हैं, हमारे अनुदेशक भी हैं, वो हमसे भी कहीं ज़्यादा प्रताड़ित है। आपको पता है 11 महीना ये औरतें काम करती हैं 1200 रुपये महीने पर, 12वां महीना पैसा नहीं देते। क्या भारत सरकार के पास पैसे की कमी है? 12,000 करोड़ का घोटाला कल पकड़ाया है, उसके पहले न जाने कितना घोटाला होता है। इन औरतों को 1200 रुपया देने में इतनी योजनाएं चलती है, ये दिया, गैस दिया, सिलेंडर दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। इन औरतों को 12 महीना आदमी 1 महीना क्या बिना खाए रहेगा? इनका परिवार नहीं होता है, 2 महीना बिना खाए रहेगा? आप बताइए। और है कोई शिक्षा मित्र है और महिला है, उसका पहला नैसर्गिक अधिकार है वो माँ बने ना, तो आप उनको कोई मातृत्व अवकाश नहीं देते हैं, उनको कोई बाल्यकाल देखभाल अवकाश नहीं देते हैं। तो क्या है वो? गाय जानवर है कि आज बच्चा दिया कल ड्यूटी पर? तो इस तरह से उनका शोषण तो हमसे ज़्यादा है। इसलिए आज जो हम लोगों ने ये धरना रखा है उसमें सिर्फ शिक्षक की मांग तो है ही,
उसमें हम लोगों ने इन लोगों के बारे में भी सोचा है कि ये हमारे साथ हमारे विद्यालय में कार्यरत है, रोज़ इनसे हमारी मुलाकात होती है, ये हमारी सेवा भी करती हैं, पानी भी कभी पिलाती हैं, कभी हमारे साथ बैठ के कॉपी भी करते हैं। तो इन लोगों की मांग को कौन उठाएगा? तो अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए आज हम लोगों ने भोजन माता के बारे में, अनुदेशक के बारे में और शिक्षा मित्र के बारे में भी ये धरना आयोजित किया है। भले ही सांकेतिक हो, लेकिन इसे संकेत मत समझिए, ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है।